तपस्या करने के लिए चले गए थे महाराज, तपस्या। और तपस्या करने के बाद में जब लौटे, और तपस्या करने से सामर्थ्य आ जाती है शरीर में, शक्ति, ताकत। तो इनने विचार करो कि संसार में सबका नाम हो रहा है, और अब हमारा या संसार में कैसे भी नाम हो जाए। महाराज जा नाम के लिए आज तो ना है बबलू, बहुत दिनों पहले तो पीछे पड़े हैं लोग। हाँ, विचार किया कि अब मेरा कैसे नाम होगा। मन में एक ख्याल आया कि अगर मेरा विवाह इस पृथ्वी के साथ में हो जाए तो मैं पृथ्वी का पति हो जाऊंगा, और संसार के लोग मेरे नाम से परिचित हो जाएंगे। उसी समय प्रियव्रत ने कौन सा काम किया है यज्ञपति महाराज जी? और सोच रहे महाराज, और बड़ी है रवे कुल की रेखा थी। महाराज सोच रहे हैं का, अरे बड़ी है रवि कुल की रेखा थी, जब दुनिया दई बसाए करूं जा पृथ्वीयत शादी भैया। शादी करूंगा, और किनके संग महाराज? पृथ्वी के। अरे भुजा तो पृथ्वी में मारी, प्रियव्रत महाराज दोनों भुजाओं से पृथ्वी को मथना शुरू कर दिया महाराज। हुआ क्या? अरे भुजा तो पृथ्वी में मारी, भूदेवी भैया बेचैन बनी एक सुंदर सी नारी। बबलू ये 101 रुपया का हार रोहित बेटा की तरफ से है। भगवान से कामना करूंगा इस बच्चे को लंबी उम्र प्रदान करते रहें, समाज का इन्हें सम्मान मिलता रहे। ये हमारे रिश्तेदार भी हैं, ये हमारे मामा जी के देवते हैं। महाराज जैसे ही पृथ्वी में जमीन में हाथ मारा, उसी समय सुंदर देवी बन के आ गई। और जवाब दो महाराज, क्या बात है? क्यों मुझे कष्ट दे रहे हो? क्यों परेशान कर रहे हो? बार बार सुन नहीं रहे हो? उसी समय काकई सुनो, हम तुम्हारे साथ शादी करवो चाहते हैं, शादी। बाई समय पृथ्वी बोली, इनको तो दिमाग खराब हुआ है। पृथ्वी ने जवाब दिया, अगर शादी करना चाहते हो तो सुनो, एक काम करना पड़ेगा। क्या? जवाब दिया कि अगर तुम हमारे 7 परिक्रमा पूरे कर जाओ तो मैं तुम्हारे साथ में शादी कर लूंगी। अब देखो बुजुर्गों, अब प्रियव्रत महाराज शादी करवे के चक्कर में
पदम सिंह फूफा जी, विचार करो कि अब हमें 7 परिक्रमा करने या पृथ्वी के, तो एक रथ तैयार करो। रथ विचार करो, अगर पैदल परिक्रमा करे तो बहुत टाइम लग जाएगा। रथ तैयार किया महाराज। जा बात को बड़े बूढ़े जानते हैं, पीछे वाले पहले रथ होते हैं महाराज। आज कल तो रथ देखे ही ना है। पहले रथ होते थे तो उस रथ में 2 पहिया लगाए जाते थे, 4 पहिया लगाए जाते थे, 6 पहिया लगाए जाते थे। लेकिन प्रियव्रत महाराज जा रथ में बैठ के गए, उस रथ में पहिया कितने लगाए महाराज? और राजा रथ पे बैठी चले और अब सूरज कुल को छैया रे। प्रियव्रत महाराज शादी करने के लिए चले। के पहिया लगाए महाराज, 7 ही तो परिक्रमा करने। अब महाराज रथ पे बैठ के चले। परिक्रमा पूरा हो गया महाराज। 2 हो गए, 3 हो गए, 4, 5, 6 हो गए। अब तो पृथ्वी विचार करती है, अगर 7 परिक्रमा इनने पूरे कर ले तो मो इनके संग शादी करनी पड़ेगी। राजा आगे बढ़े, लेकिन बहू का कैसी बूढ़ी है गई परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज कह रहे हमारी डुकरिया जैसी बूढ़ी बनके अब जा रास्ता पे राजा आयरो ना हो। 7वें परिक्रमा के लिए प्रियव्रत का रथ गेरुआ पर्वत पे चढ़ गया और बिल्कुल सन जैसे बाहर रह गए और अकेला जाके राजा के रथ के अकेला बैठ गई। और राजा ने जैसे ही कहा देखो
क्या कहा? ये कहा है मैया एक बामन में शेष रह गई है, मैं जब पृथ्वी के संग शादी करने के लिए जा रहा हूं, उन्हें घटिए तो गलत। अब जैसे ही राजा ने ये कहा कि मैया हट, उसी समय पृथ्वी मुस्काए गई, महाराज हंस गई और कहा कही, ए राजा एक न्याय कर सकते हो माओ? बोले क्या बात है बताओ। तो उसी समय पृथ्वी का बोली, मैया मुख से शब्द सुना, सोई हंस गई भूमि हमारी रे, अब राजा खुद ही न्याय कराया, मात कहो के नारी रे। एक बात बताओ, मोते तुम मां कहोगे कि मुझसे पत्नी? राजा तो उन्हें समझे क्या कह रही है बुढ़िया, हट मैया के लत हट। और बार बार मैया का उसी समय माता बहनों पृथ्वी अपने असली भेष में आ गई। अब मोए पत्नी बनाओगे कि मोते मैया कहोगे? बाईस में प्रियव्रत महाराज ने विचार किया कि मैंने जिसे पत्नी बनाना चाहा उससे मैया कहा, और अब मैंने जिससे मैया कह दिया है, अब मैंने भाई पत्नी बनाओ, तो जाते जाते गंत काम और कोई ना होएगा। प्रियव्रत महाराज ने उसी समय संकल्प कर लिया। क्या? अरे राजा ने संकल्प करा, मैं अपना वचन निभाऊंगा, और जब तक जिंदा रहूं पृथ्वी को बनाए लौट के आऊंगा। का संकल्प किया माता बहनों, ए पृथ्वी मैंने तुझे पत्नी बनाना चाहा और उस मुंह से मैया कह दिया, तो अब सुन मैया ही कहूंगा तोते, लेकिन जब तक मेरी जीवात्मा रहेगी और तब तक तो पे मैं अपना पैर कभी नहीं रखूंगा। हरियल नाम का एक पक्षी मरा पड़ा था माता बहनों। प्रियव्रत महाराज अपने शरीर में से आत्मा निकाल के हरियल नाम के पक्षी में प्रवेश हो गई। हरियल उड़ गया, प्रियव्रत महाराज की आत्मा ही हरियल में, हरियल नाम का पक्षी उड़ गया। एक बात बताऊं, आपने देखा होगा, अरे राजा कहीं के वचन निभावे और हरियल नाय भूमि पे आवे। वही प्रियव्रत महाराज की आत्मा हरियल के शरीर में प्रवेश हो गई और ये संकल्प कर लिया कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक पृथ्वी तो कदम कभी नहीं रखूंगा। आपने देखा होगा, हरियल नाम का पक्षी अगर पानी पीने के लिए भी आता है महाराज, तो पंजन में लकड़ी दबा करके लाता है, कभी अपना पैर नहीं रखता जमीन पे। ये कभी कभी जनरल नॉलेज में क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो पृथ्वी पर अपना पैर नहीं रखता। इस बात के ऊपर अमेरिका वालों ने विश्वास नहीं किया महाराज। हमारे यहाँ के विद्वानों ने कहा कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे राजा हो गए जिन्होंने जीते जीतो अपने वचन को नहीं छोड़ा और आज तक मरवे के बाद ही अपने वचन को निभा रहे हैं। प्रियव्रत की उदाहरण दिया, तो उस प्रियव्रत में वो हरियल नाम के पक्षी में अमेरिका वालों ने गोली मार दी महाराज। जब वो हरियल नाम का पक्षी जमीन पर गिरा तो उसके पैर जमीन पे नहीं आए, पैर ऊपर हो गए थे।
ये है हमारी संस्कृति। ऐसे ऐसे राजा महाराजा है गए जिनने जीते जी तो क्या मरवे के बाद भी अपने बच्चों को न छोड़ो, और उन्हीं की संतान है राजकिशोर हम तुम। द्वार पे का उदना पत्नी को बिना पूछे भैंसिया बेचे आओ, और घर में घुसो के कितने की बिची के एक कम 50 सकी चौ एक कम कैसे है गए, 1000 कम कैसे है गए, जाओ उन तो कह दियो हमें ना बेचनी। आए द्वार पर उन्होंने कह दी भैया हमारी पत्नी नहीं कर रही है हमें ना बेचनी। ऐसा नहीं होना चाहिए। कथा तो सुनते हैं, राम को तो सब लोग मानते हैं, लेकिन राम की कोई मानवे के लिए महाराज तैयार ना है। अभी राम की कथा चल रही थी, ये तो हमारे परीक्षित महाराज की फरमाइश ही, जैसे नौजवान लड़का फरमाशा न कर दे तो महाराज का वो गीत गा दो, छज्जे ऊपर बहु बाजरो। बड़े बूढ़े ने की तो यही फरमाइश होती है, वे बेचारे जो तो जानता ना। अब छज्जे ऊपर बाजरो तो ये जब जानते हैं। देखो रामायण संकेत कर रही है, प्रात होत जागे रघुनाथा। प्रात होत जब राम सुबह उठते थे तो माता पिता गुरु नाभे माथा, तो सबसे पहले माता पिता गुरु के पैर छूते थे। और आजकल अगर कोई जगह तो सबसे पहले क्या करता है, मोबाइल को टटोता है। मोबाइल कौन है, मोबाइल मोबाइल के पैर छुए जाते हैं महाराज कि देखे किन्ने किन्ने मैसेज करो रात में। ऐसा नहीं होना चाहिए महाराज। और हमारे संग है हमारे सचिन, सवेर सवेर उठो भज के गो क्रीम लगाई ली, मोह न दो पाओ तो पहले